नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है रेड लाइट एरिया के पीछे का छिपा काला सच। मुंबई, चमचमाती रातें, भागती दौड़ती जिंदगी और उन चकाचौंध के बीच छिपा एक ऐसा अंधेरा जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कमाठीपुरा, एक ऐसा इलाका जहां दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी लगती है। यह कहानी शुरू होती है इसी अंधेरे से, एक लड़की की चीख से और एक ऐसे रहस्य से जिसने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी। 12:45 AM, कमाठीपुरा गली नंबर 14। बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। एक बूढ़ा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी गली के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। चाय वाला डरते डरते आगे बढ़ा, पर जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, एक लड़की सड़क किनारे गिरती हुई दिखी। चेहरा खून से सना, शरीर कांप रहा था। वह बस इतना बोल पाई, मेरी बहन, उसे बचा लो। वो लोग उसे ले गए और बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर तन्वी देशमुख, मुंबई क्राइम ब्रांच का कॉल मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। लड़की का नाम कियारा, उम्र 19। वो कोई सेक्स वर्कर नहीं थी, बल्कि एक डांस स्टूडेंट जो अपने गायब हुई बहन रिया की तलाश में कमाठीपुरा आई थी। मगर ये इलाका ऐसा नहीं था जहां एक लड़की अपनी मर्जी से आती। तन्वी को कियारा की डायरी मिलती है। उसमें रिया का नाम और कुछ कोड वर्ड्स थे। रूम 57, लाल दरवाजा। बाबा तन्वी को समझ आ गया, मामला गहरा है। कमाठीपुरा में ही एक ही नाम डर की तरह चलता था, बाबा शेख। ये आदमी महिलाओं की तस्करी का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल पाती थी क्योंकि उसे किसी बड़े नेता का संरक्षण मिला था। कहानी यही नहीं रुकती जब पुलिस रूम नंबर 57 तक पहुंचती है। कमरा ताला बंद और अंदर से अजीब सी बदबू, जैसे किसी का महीनों पुराना राज छिपा हो। लॉक तोड़ते ही सामने आती है एक खौफनाक सच्चाई। दीवार पर खरोच के निशान, चूड़ियों के टूटे टुकड़े, कपड़ों के फटे हुए धागे और कोने में एक लाल दुपट्टा। तन्वी की टीम समझ गई यहाँ कई लड़कियों को रखा जाता था, लेकिन रिया कहीं नहीं। रिया को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर तन्वी ने एक खतरनाक फैसला लिया। उनकी टीम की ही महिला अफसर त्रचा को सेक्स वर्कर बनाकर अंदर भेजा गया। रात 10 बजे त्रचा भेष बदलकर, चेहरा गंदा करके, आंखों में डर भरकर गली नंबर 12 में बैठती है। एक दलाल आता है, नई लगती है, चल मेरे साथ। त्रचा हिम्मत रखते हुए उसके साथ जाती है। उसे
ले जाया जाता है एक 2 मंजिल कोठे में, जहां लड़कियां पिंजरे की तरह छोटे कमरों में बंद थी। वहां एक लड़की त्रचा को देखकर इशारा करती है, भाग यहाँ से, बाबा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी पीछे से एक भारी आवाज, कौन है ये नई लड़की? बाबा शेख। उसके शरीर पर सोने की चैने, हाथ में काला चाबुक और आंखों में हैवानियत। त्रचा पहली बार उस राक्षस के सामने थी। बाबा शेख त्रचा को ऊपर ले जाता है और कहता है, यहाँ जो आती है वो जिंदा नहीं जाती, तू भी भागने का सपना मत देखना। त्रचा डर का अभिनय करती है, लेकिन भीतर से वह हर कोना स्कैन कर रही थी। उसी वक्त बाबा का फोन बजता है, लाल माल तैयार रखना, आज रात ही शिप मेट है। यह सुनकर त्रचा समझ गई रिया को शायद देश के बाहर भेजा जा चुका है या भेजा जाने वाला है। त्रचा नीचे लौटती है और एक लड़की से धीरे से पूछती है, क्या यहाँ रिया नाम की कोई लड़की थी? लड़की डरते डरते बोलती है, रिया उसे कल रात गोदाम में ले गए हैं, वहाँ से लड़कियों को ट्रक में डालकर बाहर भेजते हैं। यह जानकारी बाहर पहुंचनी जरूरी थी, लेकिन कोठा बंद था। बाहर गार्ड्स। त्रचा ने एक पिन से खिड़की में फंसा माइक्रो कैमरा छुपके से बाहर गिरा दिया, जहां पुलिस इंतजार कर रही थी। सिग्नल मिलते ही तन्वी और टीम तुरंत हरकत में आ गई। लोकेशन सीवेज लाइन के पास पुराना गोदाम। यहाँ रात 2 बजे ट्रक निकलने वाला था। पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू। गोदाम के अंदर 5 लड़कियां रस्सियों से बंधी हुई। उनमें एक रिया, वो पूरी तरह टूटी हुई, चेहरे पर चोटें। जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, तस्कर भागने लगते हैं। अंधेरा, बारिश, फिसलन, एक खतरनाक माहौल। तभी ट्रक का इंजन स्टार्ट होता है। ड्राइवर है बाबा शेख खुद। ट्रक गोदाम की दीवार तोड़कर भागने लगता है। तन्वी तेजी से जीप में कूदती है। उस कमीने को छोड़ना मत। मुंबई की बारिश भरी रात में एक पीछा शुरू होता है, ट्रक बनाम पुलिस जीप। कुछ मिनटों बाद ट्रक फिसलकर पलट जाता है। बाबा बाहर निकलकर भागने लगता है और पहली बार रिया अपनी सारी दर्द, गुस्सा, चीख एक साथ निकालती है। वह बाबा को पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। तन्वी तुरंत उसे रोकती है। रिया, कानून उसे सजा देगा। बाबा गिरफ्तार हो जाता है। पूछताछ में बाबा सब उगल देता है। वो लड़कियों को मॉडलिंग या जॉब का लालच देकर अपहरण करता था, कोठों में बेचता था। कई लड़कियां विदेश भेजी गई थी। बड़े नेताओं से उसका संरक्षण था। पुलिस के कुछ लोग भी मिले हुए थे। क्राइम ब्रांच ने लगातार छापे मारकर 42 लड़कियां छुड़ाई गई। दलाल, कोठा मालिक और पुलिस के गद्दारों को भी पकड़ा गया। रिया और
कियारा को सरकारी सुरक्षा दी गई। कियारा धीरे धीरे ठीक हो गई। रिया ने केस लड़ने का फैसला किया। 6 महीने बाद कोर्ट में फैसला, बाबा शेख पर आजीवन कारावास। बाकी गैंग 12 सदस्य भी जेल भेजे गए। तन्वी रिया से कहती है, तुम मजबूत थी इसलिए आज कई लड़कियां आज़ाद है। रिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, साहस के। कमाठीपुरा आज भी वैसा ही है, अंधेरा, भीड़, गलियां और एक खामोशी। लेकिन इस केस ने एक बात साबित कर दी, अंधेरा कितना भी गहरा हो, कानून की रोशनी उसे चीर कर बाहर आ ही जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।